अपने काम काज में जुटते चले जा रहे हैं। ऐसे समय में आज हमारे पास में संख्या कम है, कोई बात नहीं, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हमें प्रभु के साथ में बने रहना हमारी सबसे बड़ी जरूरत होती है। हमें अपने परमेश्वर के साथ समय गुजारने के लिए अपना वक्त निकालना ही चाहिए, जिससे कि हम सब प्रभु की महिमा में और आगे जा सकें। ये बड़े बहुमूल्य अवसर हैं जब हम परमेश्वर के वचन पर चिंतन और मनन किया चाहते हैं। तो इससे पहले कि हम आज परमेश्वर के मन की भावनाओं को समझने में अपना समय गुजारें, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारे साथ व्यवहार करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आज के इस महत्वपूर्ण समय के लिए जो आपने आज हमको दिया है, प्यारे पिता, एक बार फिर आप अपने मन की बातें हमें कहिए, दिल की बातें कहिए, अपना उपकार हमारे जीवन पर होने दीजिएगा। प्यारे पिताजी, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। हे सनातन काल के विराट परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर जी, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। महान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद। एक बार फिर प्यारे पिता के हाथों में है, हम अपनी आत्मा को और प्राण को आपके पवित्र हाथों में समर्पित कर देते हैं। आपसे दुआ मांगते हैं प्यारे पिता, अपनी कृपा दृष्टि जीवन के ऊपर बनाए रखिएगा, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। प्यारे पिता, आप हम पर अपना उपकार बनाए रखें, ऐसी आप कृपा और दया कर लीजिएगा। आपको महिमा आदर सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के महान और अद्वितीय और अतुल्य नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिताजी। आमीन आमीन। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज जो विशेष अनुग्रह प्रभु ने हम सबको दिया है, विशेष रीति से हम उन तमाम आत्मिक योद्धाओं के और याजकों के और सेवा करने वाले सेवकों के साथ हम एपिस्कोपल चर्च इन इंडिया काउंसिल के इस जूम में बातचीत किया करते हैं, जिसमें हम आगे आने वाले जीवन में किस तरीके से अपने आप को तैयार करें आगामी परिस्थितियों में या प्रभु के मन को जानने में जो हम अपना बहुमूल्य समय गुजारते हैं। और जैसा कि हमने पहले से इस बात पर विचार किया था कि जीवन दो प्रकार के होते हैं, द लाइफ बिफोर द डेथ एंड लाइफ आफ्टर द डेथ। मृत्यु के पहले वाला जीवन और मृत्यु के बाद वाला जीवन। मृत्यु के पहले वाले जीवन में हम शरीर में रहते हैं और शारीरिक बुद्धि और शारीरिक इंद्रियों के द्वारा संसार से संपर्क बनाकर संसार में सुखमय जीवन जीने का प्रयास करते हैं। यह हमारे लिए एक प्रयास रहता है, जिसके लिए हम जिंदगी भर कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम करते हैं, काज करते हैं, उपाय करते हैं। परंतु एक और जीवन है जो मृत्यु के बाद वाला जीवन है, जिसमें जिन उलझनों में हम इस संसार में पड़े रहते हैं, इन उलझनों से हमको आजादी मिलती है यदि हम परमेश्वर की योजना के अंतर्गत परमेश्वर के द्वारा नियुक्त की गई प्रतिफल की दशा को प्राप्त करें। इसलिए जितने भी सेवक हैं, सेवकों को सेवकाई के दौरान अपने सेवकाई में जो
प्रीचिंग पॉइंट्स या हमारे लक्ष्य की जो बातें होनी चाहिए उस पर दोनों दुनियाओं का उल्लेख होना चाहिए। आज भारी मात्रा में 90-99% सेवा करने वाले सेवकदार जीवन को इसी संसार में स्वर्ग के रूप में देखना चाहते हैं। इसके बाद की बातें वे नहीं करते, इसीलिए उन्हें चंगाई, आशीर्वाद, छुटकारा, घर द्वार, नौकरी चाकरी, परिवार को कैसे खुशहाल बनाया जा सकता है, कैसे हम प्रॉस्पेरिटी में आ सकते हैं, इसी को मद्देनजर रखते हुए वे लंबे समय तक प्रतिज्ञाओं की छानबीन करते रहते हैं। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि भौतिक जीवन में मैं तुम्हारे साथ परमेश्वर के राज्य के अंतर्गत तुम्हें वह सुविधा नहीं दूंगा जो शरीर के 70 बरस की जिंदगी में तुम्हारी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है। हमारी वजनदार बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। प्रभु की भारी प्रतिज्ञाएं मृत्यु के पहले वाले जीवन के साथ जुड़ी हुई हैं। मैं तुम्हारे हड्डी हड्डी की रक्षा करूंगा, उसमें से एक भी टूटने नहीं पाएगी। मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आग तुझे जला न पाएगी, पानी तुझे डुबा न पाएगा। न दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी हानि होगी। मैं तुझे अनाथ और अकेला नहीं छोड़ूंगा। जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिलेगा। ये सब बातें मृत्यु के पहले वाले जीवन में लागू होती हैं, और यदि हम इसी में उलझ जाएं तो प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता हमें मृत्यु के पहले वाले जीवन को छोड़ और आगे वाले जीवन में नहीं रह पाएगी। और आपको जानकारी मिले, इस संसार में मृत्यु के बाद वाले जीवन की कहानी बहुत कम चिंता में लाया जाता है। केवल उस समय जब एक व्यक्ति बपतिस्मा लेता है, वह तुम्हें अनंत जीवन देगा। केवल प्रार्थना के बाद अंतिम में अब हमारे पिता परमेश्वर का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्यार और पवित्र आत्मा की सहभागिता। केवल उस समय जब मुर्दे को गाड़ा जाता है, उस समय हम कहते हैं परिवार को शांति देने के लिए, वो भी रीति और रिवाज के आधार पर कि वो आएगा हमको लेके जाएगा। परंतु मृत्यु के बाद वाले जीवन की जितनी कम चिंताएं हम किया करते हैं, इस कारण से आज प्रभु का मन थोड़ा बेचैन और व्याकुल सा है। आपको जानकारी मिले, हमने भौतिक आवश्यकताओं के आधार पर प्रभु को पुकार करके एक पहलू तो मजबूत कर लिया, परंतु जिस पहलू के लिए प्रभु धरती पर आए थे, उन्होंने अपने पहले ही संदेश में कहा था, मत्ती की किताब में, जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पकड़वाए जाने का वक्त आ गया, तब उन्होंने एक ही चीज कहा था कि मन फिराओ और स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। बस हमने ना मन फिराने की चिंता की और ना ही स्वर्ग के राज्य के विषय में लोगों को बताया या उसकी चिंता की या उस पर चिंतन किया। आज स्वर्ग के ऊपर एक भी किताबें नहीं मिलेंगी। और जो इन दिनों में लॉकडाउन की पीरियड में परमेश्वर जिस बात को प्रकट कर रहे हैं, वो हमें एक अगले आयाम की ओर ले जाना चाहते हैं, एक अगले रूपांतर की ओर ले जाना चाहते हैं। ख्रिस्त विरोधी साम्राज्य जो आज सारे संपूर्ण संसार के अंदर में दिखाई दे रहा है, इसकी अनुमति देने के पीछे हमारे सोच को परमेश्वर अपग्रेड करना चाहता है। गॉड वांट्स टू अपग्रेड आवर विजन्स। हमने बहुत चंगाई मांगी, बहुत छुटकारा मांगा, बहुत नौकरी मांगी, बहुत चाकरी मांगी, परंतु प्रभु जी कहते हैं ये कब तक चलेगा? मेरे आने का समय हो रहा है। इसलिए मैं अपनी योजनाओं के मामले में तुम्हें अपग्रेड करना चाहता हूं। मैं अपनी समझ के मामले में तुम्हें अगले, अब आप बताइए, कोरोना का न्यू वर्जन आ गया। हेलो, कोरोना का न्यू वर्जन आ गया।
परमेश्वर की समझ में हम न्यू वर्जन में क्यों नहीं जा रहे हैं? Why we are not promoting our understanding regarding the divine plan of God which God has planted in your own heart for the end time people? है? जरा देखो ना, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, हमारी सूझबूझ में क्या तरक्की हुई? अरे पाप तरक्की कर रहा है, अधर्म तरक्की कर रहा है, भ्रष्टाचार तरक्की कर रहा है, शैतानियत का साम्राज्य तरक्की कर रहा है, कोरोना का अपग्रेड वर्जन आ रहा है। हमारी तुम्हारी समझ परमेश्वर में अपग्रेड क्यों नहीं हो रही है? वही मारा गया गाड़ा गया जी उठा, वही चर्च जाना 10 की नोट डाल आना, वही बाइबल आई हम दुआ करें, आशीष मांगे, प्रार्थना करें, नानी की दादी की नानी की नाक में